Morning students. Today we are going to start our next topics. In the last lecture we have discussed about the retailers and wholesale trades, and today we are going to discuss about the large scale shops which is one of the category of the fixed shop retailer. As you already know that itinerants and small scale shops types are not in our syllabus, so we'll go with the large scale shops. So first of all is that we have to read that as large scale retailers. Large scale retailers क्या होते हैं? Large scale retailers deal in the large stock of goods and purchase goods in bulk. कि जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि जो लार्ज स्केल डीलर्स हैं वो गुड्स को खरीदते हैं लार्ज स्टॉक में और परचेज भी कैसे करते हैं, बल्क में करते हैं. ठीक है. फीचर्स क्या हैं इनके कि इनको क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में परचेजेस करते हैं तो इसके लिए इन्हें इन्वेस्टमेंट भी क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी इनको क्या चाहिए, ह्यूज चाहिए. ठीक है. ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स अगर खरीदनी है तो ऑब्वियसली हमें पैसा भी ज़्यादा चाहिए. नेक्स्ट क्या है, दे हैव लार्ज साइज शोरूम्स टू सेल द गुड्स. उनके पास लार्ज साइज शोरूम्स होते हैं गुड्स को सेल करने के लिए. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है साइड पे. देखिए कौन सी एग्जाम्पल आपको दी हुई है, उन्होंने बिग बाज़ार की एग्जाम्पल दी है. बिग बाज़ार इज़ वन ऑफ द लार्ज स्केल रिटेलर शॉप है ये एक तरह की. ठीक है. जहाँ पे एक रूफ के अंदर सारी तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं. यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हैं उसमें डील किया जाता है. तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में डील करना है तो ऑब्वियसली हमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमें पैसे हैं वो भी हमें ज़्यादा चाहिए. नेक्स्ट क्या है, दीज आर जनरली लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस. ऐसे इस तरह के जो होते हैं मॉल्स होते हैं ये ज़्यादातर सेंट्रल प्लेसेस में और शॉपिंग सेंटर्स में प्लेस होते हैं सो दैट एवरीवन कस्टमर कैन कन्वीनियंटली यूज़ इट. ठीक है. देन अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट दीज शोरूम्स. इन ऐसे शोरूम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो विजिट करते हैं क्योंकि वो प्रेफर करते हैं एक जगह से ही चीज़ खरीदना. सो लार्ज स्केल रिटेलर्स में इस तरह की फ़ीचर्स आ जाते हैं और इसका मीनिंग क्या है कि बेटा ये लार्ज गुड्स में, लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गुड्स में जो है डील करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स की टाइप्स. मेनली वी हैव 5 टाइप्स. कौन कौन सी हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स, मेल ऑर्डर रिटेलिंग, कस्टमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपरमार्केट्स एंड फ्रेंचाइजी. फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर किसे बोला जाता है? डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? इज़ अ लार्ज रिटेल शोरूम हैविंग अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ. ठीक है. एक बड़ा सा शोरूम जिसके अंदर काफ़ी तरह के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं. शू डिपार्टमेंट अलग है, फूड ग्रेन का डिपार्टमेंट अलग है, क्लोथिंग का अलग है. ठीक है. इस तरह से अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक रूफ के अंदर ही सारे क्या करते हैं, एक सेम रूफ के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. ठीक है. अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे और वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो स्पेशलाइज है अपनी वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में. ठीक है. अगर वो शू का डिपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली वो शू के साथ शू में स्पेशलाइजेशन होगी उनकी. ठीक है. अगर फूड ग्रेन का है तो फूड में होगी, ग्रॉसरी का है ग्रॉसरी की आइटम्स होंगी वहाँ पे. सो इस तरह की जो एक डिपार्टमेंट है वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक ही तरह की गुड्स में डील करता है. नेक्स्ट क्या है, ईच ऑफ डिपार्टमेंट इज़ लाइक अ सेपरेट शॉप. आपने कई बारी मॉल्स में जाके भी देखा होगा, बड़े बड़े मॉल्स में वहाँ पे अलग अलग शॉप्स होती हैं. ठीक है. वो एज अ उनको हम एक तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट ही मानते हैं विद सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, सेलिंग एंड अकाउंटिंग. ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं इनकी जो परचेजिंग है वो सेंट्रलाइज्ड होती है. सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही जगह पे. सेलिंग इनकी ये जो सारे काम है सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, सेलिंग एंड अकाउंटिंग ये सारी बेटा एक ही जगह पे होती है. एक ही इनका हेड ऑफिस होता है. हेड ऑफिस मतलब क्या है, एक ही इनका हेड डिपार्टमेंट होता है. बाकी इसके सब्सिडरी डिपार्टमेंट्स हो गए और एक इसका क्या हो गया, हेड डिपार्टमेंट हो गया जहाँ पे सारी परचेजिंग, सेलिंग एंड अकाउंटिंग की जाती है. सेंट्रलाइज मतलब एक ही पर्सन सेंटर है. ठीक है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं इस डिपार्टमेंटल स्टोर्स की ये किसके द्वारा मैनेज की जाती हैं? जनरल मैनेजर के द्वारा. एंड जनरल मैनेजर जो है वो आगे अपने अपॉइंट कर लेता है कुछ डिपार्टमेंटल मैनेजर फॉर ईच डिपार्टमेंट. जैसे कि ये हमारा पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका एक जनरल मैनेजर है, उसने आगे अपने डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो हैं वो बनाए हुए हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग उसने मैनेजर जो हैं वो उसने अपॉइंट किए हैं. ठीक है. फिर ग्रॉसरी का अलग है, क्लोथिंग का अलग है, शू का अलग है, ऐसे. बट परचेजिंग, सेलिंग एंड अकाउंटिंग जो है वो एक ही जगह पे होती है. नेक्स्ट आपको अगर इसका मीनिंग क्लियर है देन फीचर्स भी ऑब्वियसली क्लियर होंगे. फीचर्स में मेनली क्या दिया है, लार्ज साइज़ जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो लार्ज रिटेल शोरूम होते हैं जिन्हें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. दूसरा वाइड रेंज ऑफ गुड्स में डील करते हैं. लो प्राइस गुड्स से लेके एक्सपेंसिव गुड्स तक इनके पास होती हैं. देन डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड, ये डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड किए होते हैं. हर एक मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स को. देन सेंट्रल परचेजेस, एक जगह पे सारी परचेजेस की जाती हैं. सेंट्रल लोकेशन जिसका मतलब क्या है कि ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में एक सेंट्रल लोकेशन में होते हैं
मतलब एक सिटी के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, सो दैट कि लोग इसको कन्वीनियंटली जो है विज़िट कर सकें। देन उसके बाद सर्विसेज, ये काफ़ी तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो मॉल्स होते हैं उनके अंदर ही रेस्टोरेंट होते हैं, फ्री होम डिलीवरी वाली भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, टेलीफोन सिस्टम्स एंड इंटरनेट कैफ़ेज़ बीच में ही होते हैं उनके, ठीक है। सो काफ़ी तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं, तो एक तरह से ऐसे हो जाता है कि कस्टमर सीधा अपने मैन्युफैक्चरर के साथ डील कर रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह की मिडलमैन जो है वो नहीं रहता, वो मिडलमैन की एलिमिनेशन हो जाती है, मिडलमैन हट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग। द डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज स्केल पे एडवर्टाइज़ भी करते हैं। एडवर्टाइज़ कैसे करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स अंदर लगाए होते हैं, फ्री सैंपल ऑफ गुड्स जो हैं वो आपको यूज़ करने के लिए देते हैं। आपने कई बार विज़िट किया होगा कहीं मॉल्स वगैरह में, तो अंदर वो काफ़ी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक फ्री सैंपल, कुछ खाने वाली चीज़ें जो हैं टेस्ट करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के लिए देते हैं। एक तरह की क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजिंग ही कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, सो दैट कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाएँ। सो ये पॉइंट्स कुछ थे जो आपने ध्यान में रखने हैं, जो कि हैं इसके मेन फीचर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपको इसका मीनिंग एंड फीचर्स क्लियर हैं, देन आप इजीली इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कर सकते हो, क्योंकि एडवांटेजेस में इतना कुछ खास नहीं। उसमें क्या है कि शॉपिंग कन्वीनियंट हो जाती है, सेंट्रल लोकेशन है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड हो जाता है, मतलब हमें एक जगह से काफ़ी तरह की चीज़ें जो है मिल जाती हैं। हम स्टोर्स में से अगर गुड्स बाय करते हैं, बल्क में करते हैं, तो हमें क्या होता है, स्पेशल डिस्काउंट पे मिल जाता है, मिडलमैन नहीं रहता, ठीक है। लास्ट क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ देयर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो अच्छी होती है, इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वहाँ पे जो स्टाफ है वो हाईली स्किल्ड एंड कम्पीटेंट स्टाफ होता है, जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है हमें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कई मॉल्स वगैरह में अगर जाएँ तो वहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत ही वेल एजुकेटेड होता है, वो हमें हमारी चीज़ तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो भी हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट सर्विसेज का मैंने ऑलरेडी बता दिया, एडवर्टाइजिंग, मतलब वही पॉइंट्स दोबारा जो है वो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है इसकी डिसएडवांटेजेस, क्योंकि यहाँ पे जो है बल्क में चीज़ें खरीदी जाती हैं, क्योंकि अब डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर की डेकोरेशन पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है, उसको अट्रैक्टिव बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों ज़्यादा होती है, बिकॉज दे हैव टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स ऑन एडवर्टाइजिंग। उन्हें ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स जो हैं वो स्पेंड करने पड़ते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, विंडो डिस्प्ले के ऊपर, शोरूम को डेकोरेट करने के ऊपर, ठीक है। एंड दीज एक्सपेंसेस मेक देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी हाई, जिसकी वजह से उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर हमने अपना एक मॉल इस्टेब्लिश किया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे पर्सन्स तभी आएंगे अगर हमने उसको अट्रैक्टिव बनाया है, अच्छे शोरूम की तरह उसको डेकोरेट किया है, उसकी डिस्प्ले चीज़ों की अच्छी की है, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। Due to large scale of operation, the owner or proprietor of departmental store cannot pay adequate attention to the customer. अब लार्ज स्केल ऑपरेशंस वहाँ पे होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे, वहाँ पे क्योंकि अगर हम एक अलग सी शॉप पे जाएं, वहाँ का जो शॉपकीपर है, छोटी शॉप पे जाएं, वहाँ का शॉपकीपर हमें एक तरह की अटेंशन प्रोवाइड करता है, जो चीज़ चाहिए हमें उसी टाइम निकाल के देता है। बट अगर हम लार्ज स्केल जो है ऑपरेशंस वाले किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, वहाँ पे हमारी चीज़ों के ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं देता। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक बकेट दे दी है, प्लीज़ आपको जो जो चाहिए वो आप उठा लीजिए। हमें किसी तरह की पर्सनल अटेंशन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलती, सो इसकी ये भी एक तरह का डीमेरिट है। दूसरा क्या है, हाई प्राइस। ड्यू टू अब क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई आ रही है, उसको बेयर अप करने के लिए, उसको सही करने के लिए वो प्राइसेस भी चीज़ों का क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, ठीक है। पहले कह देते हैं कि इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है या 20% डिस्काउंट है, बट बाद में टैक्सेस की फॉर्म में उतना ही कट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉट लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सिटी में होते हैं, ठीक है, ये हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में नहीं होते। क्योंकि कई बार हमको इमरजेंसी में कोई चीज़ चाहिए होती है, तो वहाँ पे हमारे जो स्मॉल स्टोर्स होते हैं वही काम आते हैं। ये जो है डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ये काम नहीं आते, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सिटी में होते हैं, ये हमारी लोकेलिटीज़ के, हमारे घरों के आसपास नहीं होते, सो हमें लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी डीमेरिट है। दूसरा, ह्यूज कैपिटल, ये आपको क्लियर ही है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है, खर्चा ज़्यादा आता है, सो उसके लिए हमें
कैपिटल और हमें अमाउंट जो फंड्स हैं वो भी ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिफ़िकल्टी इन ऑपरेशन, क्योंकि अगर हमने डिपार्टमेंटल स्टोर रखा है, अपना बनाया है कि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उसको सुपरवाइज़ करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने आगे आगे डिपार्टमेंट्स के अपने मैनेजर्स भी अपॉइंट किए हैं, वो इतनी ज़्यादा जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, वो उनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, वो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए इतने लॉयल नहीं होते हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ों को लेके जो है ऑपरेशंस करने में डिफ़िकल्टी जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो ये हो गए इसका मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फीचर्स डिपार्टमेंटल स्टोर के। नेक्स्ट उसके बाद है मल्टीपल शॉप्स। मल्टीपल शॉप्स कौन सी होती हैं, उनको हम चेन स्टोर्स भी बोलते हैं। जैसे एक तरह की ही शॉप सारी जगह पे, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिए उन्होंने बाटा की। ठीक है, आपने देखा होगा जो बाटा के रिटेल स्टोर्स हैं वो जो है एक जैसे ही होते हैं और वो काफ़ी सिटीज़ में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एक तरह की उनकी ब्रांचेस होती हैं काफ़ी सिटी में, तो इस ऐसे ऐसे शॉप्स को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स बोल सकते हैं। मल्टीपल शॉप्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिटेल शॉप्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है नंबर ऑफ आइडेंटिकल शॉप्स, एक जैसी रिटेल शॉप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की होती हैं। इनको ओन एंड कंट्रोल जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। अब बाटा वाले जो स्टोर्स हैं वो अगर अलग अलग लोकेलिटी में भी हैं, अलग अलग सिटी में भी हैं, बट उनका नेम जो है बाटा ही है। ठीक है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। सो ऐसे जो चेन स्टोर्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के द्वारा। यूएसए में इनको चेन स्टोर्स बोला जाता है और पॉपुलरली मल्टीपल शॉप्स बोला जाता है इसको यूरोप में। एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे दी हैं। आई थिंक अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर है देन आपको इसके फीचर्स भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये लार्ज साइज़ की होती हैं, सो अगर लार्ज साइज़ की हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, ये वन लाइन ऑफ बिजनेस में स्पेशलाइज होती हैं। ठीक है, लाइक बाटा वाले हैं वो शूज़ में स्पेशलाइज हैं, वो कोई और काम नहीं कर रहे साथ साथ। देन उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। सेंट्रलाइज परचेजिंग, ऐसे जो चेन स्टोर्स हैं वो सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं, मतलब चाहे उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग सिटी में हैं, बट उनकी जो परचेजिंग है वो सारी एक ही जगह पे होती है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड सेल। चाहे ये परचेजिंग सेंट्रलाइज करते हैं, एक जगह पे सारी परचेज करते हैं, बट इनकी जो सेल है वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ब्रांच की अलग अलग ही होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, जो अलग अलग करते हैं। देन उसके बाद है क्वालिटी। इनकी क्वालिटी जो है स्टैंडर्डाइज होती है क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन। यहाँ पे भी मिडिल मैन की एलिमिनेशन हो जाती है, कोई मिडिल मैन नहीं रहता, हम सीधा मैन्युफैक्चरर से चीज़ें उठाते हैं। यूनिफॉर्म प्राइजेस, जो प्राइस फगवाड़ा में बाटा के शूज़ का है वही प्राइस जलंधर में भी होगा, वही प्राइस लुधियाना में भी होगा। सो ये जो है यूनिफॉर्म प्राइजेस पॉलिसी जो है वो यूज़ करते हैं जो चेन स्टोर्स होती हैं। नेक्स्ट क्या है, कैश सेल्स। ये किसी तरह का क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करते, ये कैश सेल्स के ऊपर जो है बेसिस होती हैं। देन उसके बाद आ जाती हैं इसकी एडवांटेजेस में सबसे पहला क्या है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ये जो चेन स्टोर्स होते हैं इनकी जो परचेजेस है वो एक जगह पे ही होती है, तो जब एक जगह से परचेजेस सारी ब्रांचेस की करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल प्रोवाइड हो जाता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मतलब हमें बेनिफिट्स काफ़ी हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स क्लियर है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि इनका प्राइस फिक्स होता है, जो प्राइस एक शूज़ का लुधियाना में है वही जलंधर में है, वही फगवाड़ा में है, ठीक है, वही पटियाला में है। तो ऐसे जो इस तरह से फिक्स्ड प्राइस होता है जिसकी वजह से लोगों का विश्वास इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इनका प्राइस सेम ही होता है। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं अपने प्राइस को, ये नहीं कहीं से कितना प्राइस ले रहे हैं, कहीं से कितना प्राइस ले रहे हैं। ईजिली अप्रोचेबल है। यूजली ये जो चेन स्टोर्स होते हैं ये रेजिडेंशियल लोकेशंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्लेसेस पे भी होते हैं, बिजी शॉपिंग सेंटर्स के बीच में भी इनकी ब्रांचेस कई बारी होती है। सो कस्टमर्स जो है इसको ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं, ईजिली अप्रोचेबल है। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ रिस्क। क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी में लोकेटेड होते हैं, सो ये जो है हर एक तरह सेम तरह के जो टाइप और क्वालिटी ऑफ गुड्स के साथ डील करते हैं। अगर पर्टिकुलर आइटम जो है वो एक स्टोर पे डिमांड नहीं होती, वो दूसरे स्टोर पे सेंड कर दी जाती है। ठीक है, लाइक एक क्वालिटी का शू है
अगर वो एक स्टोर पे नहीं बिक रहा है ज़्यादा, वो अपने दूसरे स्टोर पे जो है वो सेंड कर देंगे कि हमारे यहाँ पे डिमांड नहीं है तो आप यही चीज़ यहाँ ले जाओ। सो ऐसे तरह के जो रिस्क है वो डिवाइड कर सकते हैं ये। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स। ये जो चेन स्टोर्स होते हैं ये सिर्फ कैश में डील करते हैं, क्रेडिट में डील नहीं करते, सो इसके लिए इनका कोई भी बैड डेट्स नहीं होता। उसके बाद ईजी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये मल्टीपल शॉप्स जो होती हैं ये एक ही तरह की होती है, यूनिफॉर्म इनकी डेकोरेशन की होती है, एक ही जैसी डेकोरेशन इनकी होती है, चाहे वो अंदर से देखें चाहे बाहर से देखें, सो इनकी आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजिंग। क्लियर है, जैसे इनकी परचेजिंग सेंट्रलाइज्ड होती है वैसे इनकी एडवर्टाइजिंग भी सेंट्रलाइज्ड होती है, एक ही जगह पे इनकी जो है एडवर्टाइज की जाती है। ये नहीं कि हर एक जो है शॉप वो अपनी अपनी एडवर्टाइजिंग अलग करता है। सो ये हो गया इसके कुछ मेरिट्स। उसके बाद आ जाते हैं इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड वैरायटी, क्योंकि ये वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। अगर बाटा वाले हैं जो सिर्फ वो शूज़ में ही डील कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इसकी एक डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि इसकी वैरायटी जो है वो लिमिटेड होती है। हाँ, शूज़ में काफ़ी वैरायटी प्रोवाइड कर देते हैं, बट बाकी चीज़ें जो है वो किसी तरह की और लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ऐड नहीं करते उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ पर्सनल टच। चेन स्टोर जो है वो ब्रांच मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक एम्प्लॉयज़ होते हैं, ओनर्स नहीं होते। सो एक तरह का पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं रहता, क्योंकि अगर हम किसी शॉप पे जाके बाकायदा कोई चीज़ खरीदें, वहाँ से हमारा सीधा कांटेक्ट वहाँ के ओनर से होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ जो है मिसिंग होती है, वो पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि हम एक तरह के एम्प्लॉयज़ से चीज़ें जो हैं परचेज़ करके आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। जितनी भी ब्रांचेस हैं चेन स्टोर्स की वो सेंट्रली कंट्रोल्ड होती हैं, एक जगह से ही कंट्रोल होती हैं, ठीक है, और उनकी पॉलिसीज़ भी सेम ही होती हैं। देन ब्रांच मैनेजर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इन पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है, डिवाइडेड अटेंशन। जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं ये मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ही जो है ओन की जाती हैं, एंड द अटेंशन गेट डिवाइडेड बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। दे मे नॉट बी एफिशिएंट बोथ द, और दे मे नॉट बी एफिशिएंट इन द बोथ द ऑपरेशन, कि वो एफिशिएंट नहीं हो पाते बाकी ऑपरेशंस में। इनकी जो अटेंशन है वो कस्टमर्स पे नहीं रहती, इनकी अटेंशन सिर्फ ये दो कामों के ऊपर ही रह जाती है कि एक जगह प्रोडक्शन कर लो, दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, क्योंकि ये जो चेन स्टोर्स हैं ये मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। सो ये अपने कस्टमर्स के ऊपर इतना ध्यान देने की बजाय इनका ज़्यादा ध्यान ये होता है कि इधर से प्रोडक्शन होती रहे और इधर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती रहे चीज़ों की। नेक्स्ट क्या है, ज़्यादा तरह की ये फैसिलिटीज़ जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करते, लाइक क्रेडिट और होम डिलीवरी टाइप्स। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने कैश से मतलब होता है। सो ये है उसके कुछ डीमेरिट्स। लास्ट है लोकल कंपटीशन। चेन स्टोर्स जो होते हैं आर कंसिडर्ड अ थ्रेट टू द स्मॉल इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर्स। जो चेन स्टोर्स होते हैं, जो बाकी के स्मॉल रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ से हम कोई चीज़ें वगैरह लेके आते हैं, जो आपकी लोकेलिटीज़ के पास होते हैं, उनके लिए एक बड़ा सा कंपटीशन बन जाते हैं, ये उनको टफ कंपटीशन देती हैं। तो वैसे जो स्मॉल स्टोर्स हैं उनके लिए क्या है, एक तरह का ये डर बना के रखते हैं ये जो ये जो हैं हमारे चेन स्टोर्स, ठीक है। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो सारी रीड करनी है। सो ये इसके साथ हमारे ये दो जो स्टोर्स हो चुके हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स। नेक्स्ट उसके बाद आपको डिफरेंस दिया है, ये आप सभी रीड करेंगे, 10 पॉइंट्स दिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मेल ऑर्डर रिटेलिंग एंड ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप ये सारी चीज़ें रीड कीजिए, इन केस ऑफ एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।